हमेशा एक ही व्यक्ति अगर कुर्सी पे रहेगा तो विकास कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि दूसरे जाति को भी मौका मिलना चाहिए, दूसरे समाज के लोगों को मौका मिलना चाहिए। आपने एक बात बोली व्यक्ति और जाति, ये व्यक्ति कौन है? व्यक्ति अमेठी के बड़े नेता है जो किसी भी जात के व्यक्ति को कोई नेता अमेठी में नया पैदा नहीं होने देना चाहते। इसलिए गरीब का बेटा हूँ, जन जन के लिए जा रहा हूँ, जनता की अदालत में हूँ। अमेठी में ना कहीं पार्क है, ना कहीं बारात घर है, ना कहीं खेलने की बच्चों की व्यवस्था है, ना कब्रस्तान है, ना शमशान है। अमेठी में बता दिया गया, दीदी हमारी अमेठी की लोकप्रिय सांसद स्मृति ईरानी है, उनको बताया गया कि अमेठी में झील बनाना है। झील तो बनाना है लेकिन उसका दृश्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हर वक्त सच के साथ आप देख रहे हैं लोक समाचार। प्रत्याशी हैं जिनसे मुलाकात हुई है। आप जनसंपर्क अभियान में इस वक्त हैं अपने, और इस जनसंपर्क अभियान में पूरा अमेठी आप टहल रहे होंगे, गली गली टहल रहे होंगे, तो तमाम तरीके के परेशानियां आपको नजर आ रही हैं अमेठी की कि नहीं नजर आ रही इस समय? हमारा नाम महेश सोनी है, हम विकास के लिए वोट मांग रहे हैं और अमेठी में जो विकास नहीं हुआ है उस विकास के लिए हम निकले हैं और उस विकास को आगे काम करना चाहते हैं। युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। हमेशा एक ही व्यक्ति अगर कुर्सी पर रहेगा तो विकास कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि दूसरे जाति को भी मौका मिलना चाहिए, दूसरे समाज के लोगों को मौका मिलना चाहिए। जब एक ही आदमी रहता है तो निरंकुश हो जाता है, काम करे ना करे फिर वो अपनी इच्छा की मनमानी करने लगता है। दूसरे को आपने एक बात बोली व्यक्ति और जाति, ये व्यक्ति कौन है? व्यक्ति अमेठी के बड़े नेता है जो किसी भी जात के व्यक्ति को कोई नेता अमेठी में नया पैदा नहीं होने देना चाहते। इसलिए गरीब का बेटा हूँ, जन जन के लिए जा रहा हूँ, जनता की अदालत में हूँ। जो जनता करेगी वही होगा। अमेठी के विकास का मेरा मुद्दा है। अमेठी में ना कहीं पार्क है, ना कहीं बारात घर है, ना कहीं खेलने की बच्चों की व्यवस्था है, ना कब्रस्तान है, ना शमशान है। अमेठी में बता दिया गया, दीदी हमारी अमेठी की लोकप्रिय सांसद स्मृति ईरानी है, उनको बताया गया कि अमेठी में झील बनाना है। झील तो बनाना है लेकिन उसका दृश्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वार्ड नंबर 1 में हमारी लोकप्रिय सांसद स्मृति ईरानी है अमेठी से, उनके द्वारा फीता तो काटा गया वार्ड नंबर 1 में, लेकिन आज तक बारात घर नहीं बना है। ये बगले में रामलीला मैदान है, इसमें बताया जाता है 2 करोड़ रुपया पास हो गया है। पूरी अमेठी में पेपर में छपाया जाता है, मोबाइल में चलाया जाता है, लेकिन सामने रामलीला ग्राउंड है। एक बार आप नजर देख लीजिए। जी जी देख रहा हूँ, ये रामलीला ग्राउंड देख रहा हूँ। मतलब इस पर आपका दावा है कि इस पर 2 करोड़ रुपया पास हो चुका है, लेकिन इस पर कोई मैदान जमीन पर कुछ नहीं जानता हूँ। ये चेयरमैन द्वारा और ये सरकार द्वारा बार बार बताया जाता है, मीडिया द्वारा, कि आपकी ही मीडिया बताती है कि इसका 2 करोड़ रुपया पास हो गया है। रामलीला में इंटरलॉकिंग लगेगी, बाउंड्री वाल होगा, ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन कहीं कुछ बना नहीं है। रही बात एक ही काम बताया जाता है बार बार, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये कोई भी चेयरमैन होता वो देता, पूरे देश की योजना है, हर चेयरमैन दे रहा। आप होते तो देते, ये होते तो देते, ये होता तो देता, ये होता तो देता, कोई होता तो देता। ऐसी योजना बताओ जो गरीबों को लाभ पहुंचाए। गरीबों तक ऐसी कोई योजना आपको नजर नहीं आ रही? जैसे मान लीजिए राशन वितरण का कार्यक्रम हुआ, तमाम सरकार की योजना है। मैं सरकार के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं अमेठी के बारे में कह रहा हूँ। भी गरीब की बेटी की शादी पड़े तो उसके पास 1,50,000 हो तो टेंट लगाए, मैरिज लान बुक करे। अगर हमारी नगर पंचायत से योजना होती तो गरीब की बेटियों की शादी में सहायता होती, गरीब की बेटी की सहायता होती। आपने जो एक बात बोली, जाति वाली बात बोली कि जाति, ये जाति शब्द का ये है कि अमेठी में 1968 के बाद पहली बार ओबीसी सीट आई। अगर ओबीसी सीट आई है तो ओबीसी को लड़ने दिया जाए। अब अमेठी के बड़े नेता कहते हैं कि चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, तो चुनाव आप ही लड़ रहे हैं तो भैया किसी गरीब को भी मौका मिले। कल 80 सीट आएगी, फिर आप कहेंगे चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। जब एक ही व्यक्ति को लड़ना है भैया तो फिर सबको इस्तीफा दे दिया जाए और आराम से एक ही सर्टिफिकेट में नियुक्त कर दिया जाए। परमानेंट एक ही व्यक्ति चलेगा, वो चाहे SC आए, BC आए, कोई आए, गरीब को भी मौका मिलना चाहिए। आप देखो कि अदालत में हूँ, जनता ही इंसाफ करेगी। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अमेठी से दिखा रहा हूं, लेकिन जहां से हम दिखा रहे थे यहाँ ऑलरेडी कई लोग पहले से ही बैठे हुए थे जिनसे हम बातचीत करेंगे। अमेठी की जनता की आप ही अच्छा नाम तो बताएंगे आप? ऋषिमणि मिश्रा। तो क्या लग रहा है अमेठी की जनता को लेकर के जो तमाम तरीके के प्रत्याशी जी ने अभी बताया कि ये परेशानी बनी हुई है, ये परेशानी वाकई में सत्य है जो प्रत्याशी जी ने अभी दावा किया है? आप भी देख रहे हैं। नहीं, मैं एक दिन के लिए आया हूँ, मैं तो निकल जाऊंगा। आप बेहतर बताएंगे, आप परमानेंट यही रह रहे हैं? नहीं, परमानेंट नहीं रहता हूँ। परमानेंट नहीं रहते तो हमसे ज्यादा तो वक्त दे ही रहे हैं अमेठी में। बिल्कुल देंगे अमेठी। तो अमेठी में तो ये परेशानियां हैं जो परेशानियों का दावा किया गया है, क्यों नहीं? अच्छा, नगर निकाय चुनाव की स्थिति क्या है? क्या परिवर्तन की स्थिति आ सकती है या पुनः? हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ नहीं कर सकते।
आपका क्या नाम है? दिनेश सिंह। क्या स्थिति लग रही है चुनाव में? चुनाव में ऐसा है कि जैसे चुनाव आता है जी, तो जो लोग हैं या जो भी अभी तो अच्छी ये कर दिए वो कर दिए, वो चुनाव बाद सब ठंडा, सब अपने उनके जो चेले चपाटे फिर माल काटेंगे, बाकी सब काम। प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मैं एक यहाँ से एक बड़ा मैसेज निकल कर आया है कि चुनाव के समय लोग दावा करते हैं लेकिन चुनाव के बाद लोग गायब हो जाते हैं। देखिए, बता दिया, जब एक ही व्यक्ति को मौका मिला था, जब एक ही व्यक्ति को मौका मिला था तो वही वादा होगा, वही काम होगा। जब दूसरे को, अब आज हम आपके बीच में आए हैं, एक बार सेवा का मौका दीजिए, जब मौका मिलेगा तभी तो काम करेगा कोई। लेकिन जब एक ही व्यक्ति को मौका ही मिल रहा, जैसे फिर से मैदान में आ गए, अगर मैदान में वही फिर आ गए हैं कि मैं ही लड़ रहा हूँ, तो फिर मौका कहाँ मिला, फिर विकास कहाँ होगा? आप देख सकते हैं। और हम लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जो स्थिति बनी हुई है यहाँ के चुनाव का, वो स्थिति यहाँ का क्या लग रहा है कि अमेठी में किसके किसके बीच में लड़ाई मान रहे हैं? भैया, लड़ाई सिर्फ विकास के लिए है, काम के लिए है। लड़ाई कोई नहीं होती जनता में। जनता सिर्फ एक ही काम कहती है, मेरा काम होना चाहिए, मेरा प्रत्याशी मेरे जरूरत पर खड़ा होना चाहिए, ना कि सिर्फ वादे होने चाहिए। 15 साल में वार्ड नंबर 1, 2, 3 ले लीजिए, हमारी चेयरमैन साहिबा सिर्फ बारात घर का वादा करती है, फीता कटवाती हैं, लेकिन बनता नहीं है। उसके बाद आप वार्ड नंबर 2 चले जाइए, अम्बेडकर पार्क का वादा होता है, वो भी बनता नहीं है। सिर्फ ये 15 साल लगातार 3 बारों से ये वादा ही हो रहा है। झील की बात हुई, फीता कट गया है, झील बना नहीं है अभी तक। ऐसे वादे अगर होते हैं, अगर किसी गरीब के यहाँ कोई निधन हो जाता है तो सर्व समाज के लिए एक भी शमशान या कब्रस्तान नहीं है। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु होती है, 1,50,000 पहले रख लें, तब आप गंगा के घाट पे जाएंगे। ऐसी व्यवस्था अमेठी में होनी चाहिए। ये जी, बहुत अच्छी बात ये कर रहे हैं कि कम से कम एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोगों का को दहन किया जा सके, उनको जलाया जा सके। ऐसी कोई व्यवस्था बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी समस्या अमेठी के अंदर जो है, ये फुटपाथ के लोगों को रोजगार जो लोग कर रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें लगा करके आए दिन इनको हटाया जाता है, आए दिन इनको प्रताड़ित किया जाता है फुटपाथ वालों को। और इनकी रोजी रोटी के लिए बताइए, आप सोचिए कि एक महीने अगर उनकी दुकान बंद हो जाती है, जिनका डेली का आय है, तो उनका परिवार कैसे चलता होगा? इस पर कोई विचार नहीं कर रहा, कोई नेता इस पर विचार। चुनाव तो आया है, चुनाव में चेयरमैन का इसमें अहम रोल होगा। फुटपाथ के दुकान वालों को लेकर उसमें तो उनका अहम रोल। मैं समझता हूं कि महेश सोनी के अलावा ऐसा कोई भी नेता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि ये नौजवान है और लोगों के अंदर उत्साह है। इन लोगों के अंदर तो मुकाबला किसके बीच में है? अब मुकाबला तो ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि सभी लोग अपने आप में बड़े नेता लगाते हैं। और लेकिन जो हमारा ख्याल है, जहाँ तक ध्यान है, क्योंकि ये महेश सोनी फुटपाथ से ही जीवन इनका चला हुआ है, फुटपाथ से ही इसका परिवार चला हुआ है और फुटपाथ से ही आगे बढ़े हैं। जैसे भी है, फुटपाथ के बारे में समझेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। फुटपाथ के बारे में इनको पीड़ा ये समझ में आएगी। इसलिए बहुत ही अच्छा होगा कि इनको जिताया जाए और इनको आगे बढ़ाया जाए, जिससे फुटपाथ वालों की रोजी रोटी पर कोई वो ना आए। उनकी एक ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाई जाए, और वो है अमेठी के अंदर ऐसी व्यवस्था है, वो बनाई भी जा सकती है, लेकिन उस पर कोई विचार करने वाला लोग, कोई भी नेता नजर नहीं आया अभी तक। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अमेठी में हूं और अमेठी से आपको अपडेट दिखा रहा हूं। ये अमेठी वो शहर है जहां से राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे, इस वक्त स्मृति ईरानी है। अमेठी की पहचान भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में चर्चा होती है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता का जो लगाव है, जो राजनीतिक पैतरा है, वो यहाँ से देखा गया है। इस समय यहाँ पर स्मृति ईरानी है, लेकिन जिस तरीके से लोगों का कहने का एक मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है, कुछ लोग खुलकर बोलने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग खुलकर जो सामने आ रहे हैं तमाम तरीके की परेशानियों के साथ अमेठी में नजर आ रहे हैं। लगातार इस तरह की अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कैमरामैन संदीप के साथ अकरम हाशमी, नमस्कार। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल लोक समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।